नमस्कार, मैं ईशा कातियान और आप देख रहे हैं हरियाणा हल्स। आज की ताज़ा खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सेक्टर 1 के युवक की मौत, 106 मिले पॉजिटिव। कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पीजीआई में भर्ती सेक्टर 1 निवासी 42 वर्षीय मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में कोरोना से ये 46 मौत है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने मृतक की डेथ ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया है। वहीं डीएलएफ कॉलोनी निवासी एक कोरोना संदिग्ध मरीज की पीजीआई में मौत हो गई है। परिजन मरीज का कोरोना पीड़ित होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को देर शाम तक सिविल सर्जन की ओर से इस बाबत अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है। होम आइसोलेशन वाले मरीज की 5 डॉक्टरों की टीम हर तीसरे दिन लेगी ऑडिट। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 2 मेडिसिन व 3 बीएमएस डॉक्टर्स की टीम बना दी गई है। टीम का नोडल अधिकारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर डिम्पल को बनाया गया है। ये डॉक्टरों की टीम होम आइसोलेटेड मरीजों का हर तीसरे दिन हेल्थ अपडेट लेकर उनकी सेहत में आ रहे परिवर्तन का आकलन करेगी। शहर में डेंगू की दस्तक, मेडिकल छात्रा संक्रमित। पीजीआईएमएस के त्रिवेणी हॉस्टल में रह रही एमबीबीएस छात्रा को डेंगू लार्वा मिलने पर 52 को थमाया नोटिस। जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। खुद आंकड़े जारी न करने का आरोप झेल चुका स्वास्थ्य विभाग इस केस की पुष्टि कर रहा है। पीजीआई के त्रिवेणी हॉस्टल में रहने वाली एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्रा ने डेंगू के लक्षण महसूस होने पर पीजीआई में टेस्ट कराया था। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में छात्रा का इलाज चल रहा है। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद एंटी मलेरिया शाखा के सुपरवाइजरों की टीम ने आनंद फानंद में हॉस्टल परिसर में पहुंचकर एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाई। डेंगू को भूल कोरोना से निपटने में व्यस्त थे। 2019 के 15 सितंबर तक जिले में डेंगू के 10 केस दर्ज किए जा चुके थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी से निपटने में व्यस्त हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाने का दावा करते रहे। फाइनल के स्टूडेंट्स को हॉस्टल देने का एमडीयू ने बदला फैसला। फाइनल की परीक्षा देने के लिए बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल सुविधा देने के मामले में एमडीयू ने अपना फैसला पलट दिया है। अब पीजी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को अब हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसे आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है। असल कारण ये है कि विवि ने हॉस्टल देने की तैयारी पहले कर ली थी, लेकिन इस बारे में जिला प्रशासन से गाइडलाइन का स्पष्टीकरण बाद में लिया। ऐसे में मंगलवार को ऑफलाइन मोड से परीक्षा देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स में असमंजस की स्थिति बनी रही। इसमें सबसे बड़ा चूक विवि की ओर से स्टूडेंट्स को समय पर सुविधाओं के बारे में अवगत न करवाना है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अचानक स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानी से लेकर छात्र संगठनों ने एक बार फिर से एमडीयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कॉलेजेस में यूजी कोर्स की तय सीटों से ज़्यादा पहुंचे आवेदन। बीए में 1.5 से 3 गुना तक आवेदन आए। अब भी रजिस्ट्रेशन में 6 दिन शेष। कॉलेजेस में यूजी कोर्स के लिए 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 8 दिनों के भीतर ही सरकारी व एडेड के कुछ कॉलेजेस में तय सीटों पर 2 गुना आवेदन पहुंच गए हैं। इस बार बीए, बीकॉम और नॉन मेडिकल की कट ऑफ में ज़्यादा मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी रजिस्ट्रेशन में केवल 6 दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर आईसी कॉलेजेस में आवेदनों की बात करें तो अभी तक यूजी कोर्स की कुल 2220 सीटों के मुकाबले 3590 आवेदन पहुँच गए हैं। अपने सुझाव व सहमति को जनता के सामने लाए प्रदेश सरकार। कुंडू महम के विधायक बलराज कुंडू ने 3 कृषि अध्यादेश पर सीएम मनोहर लाल से जवाब मांगा है। कुंडू ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में बताया कि जून में 3 कृषि अध्यादेश लेकर आए थे, तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी की सहमति के बाद ही तीनों अध्यादेश आए हैं। ऐसे में सीएम से सवाल है कि आपने इन अध्यादेश पर अपनी सहमति क्यों दी? क्या ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा नहीं है? कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार से निवेदन है कि यह बताएं कि इन अध्यादेश की चर्चा में सीएम ने किसान, मजदूर, आढ़ती व आम उपभोक्ता के संरक्षण के लिए क्या क्या सुझाव दिए। कुंडू ने मांग की कि हरियाणा सरकार अपने सुझाव व उनकी पूरी सहमति को जनता के सामने लाए। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में बैंक ने वापस डाले 6 लाख रुपए। ठगों ने क्लोन चेक से निकाली थी रकम। ट्रस्ट के महामंत्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर रकम वापस की मांग की थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से ठगों ने जो 6 लाख रुपए निकाले गए थे, उसे बैंक ने वापस जमा कर दिया है। ठगों ने क्लोन चेक के जरिए ट्रस्ट के खाते से यह रकम निकाली थी। इस घटना के बाद ट्रस्ट खाता संचालन और पेमेंट को लेकर सजग हो गया है। अब चेक के जरिए कोई भुगतान नहीं होगा, भुगतान केवल आरटीजीएस के जरिए होगा। रविवार को ट्रस्ट के महामंत्री चंपक राय ने एसबीआई को पत्र लिखकर रामलला के बैंक खाते से जालसाजी पर निकाली गई 6 लाख
की राशि वापस करने की मांग की थी। ट्रस्ट ने अपने ट्वीट में कहा, फर्जी चेक और फर्जी हस्ताक्षर द्वारा खाते से ट्रांसफ़र की गई रकम SBI ने वापस ट्रस्ट के खाते में जमा करवा दी है। ट्रस्ट के बैंक अकाउंट के संचालन के लिए अधिकृत सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा, इस घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट अब पेमेंट करने का सुरक्षित तरीका अपनाएगा। अयोध्या में ट्रस्ट के 2 अकाउंट हैं, इसमें एक खाते में केवल धनराशि जमा की जा सकती है, उससे भुगतान नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।